जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और जो है हम अब पहुंच गए चलते चलते मार्च के 5th वीक को। आज हम खुदा हाफिज़ करेंगे और अप्रैल को वेलकम करेंगे। हम स्प्रिंग में इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। शुक्र है सितारे भी स्प्रिंगी हैं, बहुत टफ़ नहीं है, अभी टफ़ नहीं है एटलीस्ट जो है। और जो है ये वाला वीक हमने आपके लिए बनाया है 27 मार्च से 2 अप्रैल तक। लास्ट वीक हमने आपसे वादा किया था जो 2 सितारे जगह बदल रहे हैं उनको हम इस वीक में डिस्कस करेंगे। उसके लिए 12 सितारे सुनने बहुत ज़रूरी हैं। और नए ज्वाइन करने वालों को हमारा दोनों हाथों से प्यार भरा सलाम। और ये अर्ज़ है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हेल्दी क्रिटिसिज्म सर आँखों पे, बेजा तनकीद से दिल को बड़ी दर्द होती है। और जो है हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान, ये जो नंबर है मेरी दाएं साइड पे, इसका एक भी डिजिट आप दाएं से बाएं ना कीजिएगा। ये वो नंबर है जो मेरे और आपके दरमियान में सहूलतकार बनेगा, फैसिलिटेट करेगा, ब्रिज बनेगा। टेलीफोन क्लाइंट्स का 7-8 डेज़ उनका वेट टाइम होता है। अगर आप एक हफ़्ते में बुक हुए तो अगले हफ्ते में बारी आ जाती। कई बारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम आपसे माफ़िया मांग रहे होते हैं कि आपको वेट करना पड़ रहा है। और जो है लेकिन आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो मेरे टेलीफोन क्लाइंट्स हैं, क्योंकि आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। ये वो नंबर है जो मेरी लेफ़्ट साइड पे कंप्लेंट्स के लिए। मैं आपसे हमेशा दरख्वास्त करती हूँ कि व्हाट्सएप मत कीजिएगा, टेक्स्ट लिखिएगा। इन केस लंबी स्टोरी नहीं, आपको अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आप अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं, आपको जवाब नहीं आ रहा, कंप्लेंट के लिए ये नंबर है। फिर मैं आपकी कंप्लेंट का स्क्रीनशॉट फ़ौरन इस नंबर पे भेजती हूँ ताकि उस पर आपके लिए फ़ौरन नोटिस लिया जा सके। तो ये है जी एक तो कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। दूसरा, अपने बारे में हमेशा आप लोगों को बताती हूँ 4 बहुत ही महदूद इल्म मेरे रब ने मुझे दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाममिस्ट्री, कार्ड्स। ये जो कार्ड्स हैं ये एक ईरानी इल्म है और ये जब आप मिलते हैं तो इसको एक्सपीरियंस करते हैं। याद रखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ ऑल्दो के रब ताला ने बहुत इज़्ज़त रखी सियासी पेशगोइयों में, इसके बावजूद मैं आपसे कहती हूँ ये 70 से 75% गाइड लाइन है। ये जब मैंने कदम रखा था 2009 में तब भी यही कहती थी और एक जुमला तब भी बोलती थी कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, आपकी किस्मत को आपसे डील करना सिखा सकती हूँ। जहाँ हम बदलने की बात करते हैं, हम अलमाइटी के डोमेन में इंटरवीन करने की बात करते हैं, उसमें हम शिर्क के ज़ुमरे में जाते हैं। आगे ही लेना जिस तरह आप गूगल मैप से लेते हैं, वो आगे ही लेना जिस तरह आप महकमा मौसमियात से लेते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। ये इतना ही एक इल्म है, इंसानी अंदाज़े हैं, साइंस है, हिसाब किताब है, इम्कानात का इल्म है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, लेकिन एक गाइडलाइन है और एक ही बार अगर आप ले लेते हैं तो वो काफ़ी है कि क्या मेरी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स हैं। मैं बिलीव करती हूँ कि जिस दिन आप माँ के पेट से बाहर आते हैं, जहाँ जहाँ जो जो सितारा होता है वो डेस्टिनी को डिसाइड कर देता है। जैसे कहा जाता है कुछ चीज़ें लोहे कलम पे लिख दी जाती हैं, कुछ को दुआओं से बदला जा सकता है। मेरा काम सिर्फ उसको पढ़ना है, आपके बर्थ चार्ट को पढ़ के बताना है ये ब्लेसिंग्स हैं, ये महरूमियाँ हैं, इनके ऊपर रिपेंटेंस करोगे तो ज़िंदगी को अज़ाब करोगे, ब्लेसिंग का शुक्राना अदा करोगे, यहाँ नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। मेरा सिर्फ इतना सा रोल है। तो मैं इसी के उसके साथ आपको हमेशा कहती हूँ गैब का इल्म नहीं है, ना मुझे गुनहगार करें। और ये एक जो है वो अल्लाह ही का डोमेन है, अल्लाह ही को पता है उसने किसको कितना अच्छे वक्त में नवाजना है, किसको कितना बुरे वक्त में आजमाना है, वो मैं नहीं बता सकती। आजमाइश की नौइयत क्या होगी या अच्छाई की फरावानी की वुसअत की शक्ल क्या होगी वो मैं नहीं बता सकती। तो जो है जितना मैं बता सकती हूँ मेरा ख्याल है वो काफ़ी होता है हमें मदद लेने के लिए। तो अब हम चलते हैं ताख़ीर किए बगैर अपने 12 सितारों की तरफ, ताकि आपको मज़ीद मैं इंतज़ार ना कराऊँ इन्फॉर्मेशन के लिए।
तो अब चलते हैं जी 12 सितारों की तरफ। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में ज़ोन सी के 4 सितारों को खुशामदीद। पहला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। उर्दू में जिनके नाम फे से, इंग्लिश में जिनके नाम एफ से शुरू होते हैं और अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो वो भी अपना सितारा जो है ये अपना इसमें सेजिटेरियन से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 27 जो है 27 ऑफ मार्च से कहानी शुरू करेंगे और ख़त्म होती है 2 अप्रैल पे जाके। ठीक हो गया। और ये इस हफ्ते में पहले मैसेज क्या है, तारीख़ों का पहले हम वो डिस्कस करेंगे। 27 28 सजिटेरियस, हल्का फुल्का मूड है, आप हमें अच्छे मूड में नज़र आते हैं। 29 और 30 फाइनेंशियल प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अल्लाह करे कि आप केपेबल हों उस फाइनेंशियल प्रेशर को मैनेज करने के लिए। ये तो आपने थोड़ी सी आपको करना पड़ना है क्योंकि ये अभी थोड़ा सा लंबा टाइम है। अच्छा, 31 मार्च, 1 एंड 2 अप्रैल यहाँ से भी प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। आप हमें पॉजिटिव स्पिरिट्स के साथ नज़र आते हैं। कोई अगर अहम पेपर है हमारे स्टूडेंट्स का इन दिनों में, उनके लिए कोई खुशखबरी नज़र आती है। अगर कोई किसी दफ्तर से रिलेटेड अगर कोई काम है, वो काम आपका अल्लाह के हुक्म से होता हुआ नज़र आता है। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ है जो है सेजिटेरियन, जो आपको थोड़ा मेंटल प्रेशर दे रही है, वो अभी उसके साथ अभी भी आपने जंग जारी रखनी है। आज मैं आपको इसकी समझा देती हूँ कि ये कर क्या रहा था। ये ख़राब हुआ था सितारा सेजिटेरियंस 19 जनवरी 2022 को। ये यहाँ से एग्ज़िट करेगा 17 जुलाई 2023। आपने क्या करना है, आपके पास एक मुबारक महीना आ गया है। अल्लाह से दुआ मांगिए, जितना लाहौल और इस्तग़फ़ार कसरत से कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि जब तक रब ना चाहे कोई चीज़ आपको डिप्रेशन में नहीं डाल सकती, कोई भी चीज़ आपका मूड ख़राब नहीं कर सकती है। तो वहाँ पे अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाएँ। फिर हम आगे चलते हैं जी। जो एक सितारे ने 8 मार्च को जगह बदली, वो क्या करेगा, उसने शुक्र है कि आपके कुछ मामलात को रिलीज़ दे दिया। अब हमारे वो सेजिटेरियन जो शहर बदलना चाहते हैं, कोई मनपसंद तबादला या पोस्टिंग चाहते हैं और उसमें हिचेस आ रही थी, अब वो हिचेस 8 मार्च के बाद ख़त्म हो जाती हैं। अब आप उसका रास्ता ढूंढिए, अब आपको आसानी होगी। रिश्ते ननिहाल, ददेहाल, ससुराल, इनको भी डील करने में आपके लिए आसानी होगी। अब माशाल्लाह जो आपका होम, बहुत सारे सेजिटेरियंस 2.5 साल जो अगले 2 साल हैं, कोई घर भी बदलेंगे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन घर बदलने में हो सकती है। इस वक्त तो सितारा अपने रिश्तों के साथ एक पॉजिटिव बॉन्डिंग कराता हुआ नज़र आता है। पेरेंट्स, आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, आपके सगे बहन भाई हैं। उसके अलावा जब हम आगे देखते हैं तो जी जो सितारों की जो पोजीशन है आपके लव हाउस में, आपके लिए एक पीस देती हुई नज़र आती है। आपके लव हाउस के अंदर कोई बच्चों की तरफ से कोई मोजज़ाती कामयाबी आपको दिल खुश करके जा सकती है। किसी को बच्चा होने की खुशी हो सकती है, या जिनके बच्चे हैं उनके दुनियावी मसाइल रिज़ॉल्व होने की खुशी हो सकती है। रोमांस एरिया में सितारा बहुत ही पॉजिटिव है। उसमें सितारे की पॉजिटिविटी जो है वो आपके लिए कुछ रास्ते बनाती हुई नज़र आती है। 17 मार्च से एक सितारे ने जगह बदली। अब ये सेजिटेरियंस आपके जॉब हाउस को और बेहतर करने की कोशिश करेगा। जिनके हेल्थ इश्यूज़ थे उनके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे भी एक रिपेयर का काम जो है वो सितारों ने शुरू कर दिया है। अब एक सितारा 25 मार्च से 20 मई तक फॉल है। इसने क्या करना है, ये आपके माल का नुकसान कराने की कोशिश कर सकता है। अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत कीजिए ताकि अल्लाह ना करे माल के नुकसान से हमारे सेजिटेरियंस को दो चार होना पड़े।
और जो है मतलब किसी किस्म के नुकसान की इंडिकेशन करता है। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो, सदका रद्द बला है और दुआ जो है वो अल्लाह के गज़ब को भी ठंडा कर देती है, तकदीर को भी बदल के रख सकती है। क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो चुका है आसमान पे, तो उसकी नेगेटिविटी तब तक नीचे नहीं आएगी जब तक हमारे रब का हुक्म नहीं होगा। तो पनाह मांगिए इस वक्त, ताकि कोई ऐसी नागहानी, वो माल से रिलेटेड हो, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हमारे सजिटेरियंस को गुजरना पड़े। तो दुआ इस मामले से रिलेटेड करनी है और थोड़ा समझदार हो जाना है। कीमती चीज़ों की हिफाजत करनी है, कोई इम्पॉर्टेंट बड़े रिस्क नहीं लेने रिगार्डिंग फाइनेंसेस। उधार किसी को उतना ही देना है, नहीं भी वापस आए तो सदकाए कर्ज़े हसना समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले सितारे की तरफ, जिसका नाम है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। इंग्लिश में जिनके नाम जे जग वाला, जी गर्ल वाला, जी ज़ीब्रे वाले से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी शुरू करते हैं कि जो है कैप्रिकॉर्नियंस का ये वाला हफ्ता, मार्च का 5वां हफ्ता क्या मैसेज देता है। 27 से हम शुरू करेंगे और 2 अप्रैल पे हम इसे एंड करेंगे। 27, 28 थोड़ा लथार्जिक कैप्रिकॉर्नियंस फील कर सकते हैं, थोड़ा वर्कलोड परेशान कर सकता है, काम करने में ज़रा सी सुस्ती के अटैक्स आ सकते हैं। डाइजेस्टिव एरिया की ख़ास तौर पे इन दिनों में केयर कीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जो कि आपके डाइजेस्टिव एरिया को जो है वो हिट कर सके। 29 और 30 ईजी डेट्स हैं अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में, कारोबारी रिलेशंस में। हालांकि यहाँ पे एक सितारा जो आ चुका है, जिसका हमने पिछले हफ्ते आपसे वादा किया था कि अगले हफ्ते बताएंगे ये क्या कर सकता है। 25 मार्च से 20 मई का टाइम नोट कर लें। कैप्रिकॉर्नियंस, इस वक्त अगर आपने अपने अज़दवाजी पार्टनर के साथ सुकून से चलना चाहते हैं, अपने कारोबारी पार्टनर के साथ सुकून से चलना चाहते हैं, आपने उनको कहना है कि जिमें यार कहे बिस्मिल्लाह, क्योंकि इस वक्त आपने रिफ्ट नहीं डालनी। इस वक्त की जो रिफ्ट है ना, वो आपका मूड बड़ा ख़राब करेगी। तो प्लीज़, हालांकि आप बड़े अमन पसंद से, हमारे कैप्रिकॉर्नियंस जो है ना वो बड़े अमन पसंद होते हैं, लेकिन ये इस वक्त सचमुच इब्लीस का काम कर सकता है, इसका इम्कान मौजूद है। तो आपने इसको डिफीट देनी है अपनी दानिशमंदी से कैप्रिकॉर्नियंस, जो कि आपका खासा है, और अपनी दूर अंदेशी से। 31 मार्च, 1 और 2 अप्रैल, इसमें थोड़ा सा पैसे हाथ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शायद पहली तारीखें, बहुत सारे लोड जो है वो पड़ने शुरू हो जाते हैं जब पहली तारीखें शुरू होती हैं, तो शायद ये वाला लोड हमें आपका इंडिकेट होता है। हम आगे जाते हैं तो हमें एक सितारा जो आपके लिए साइन देता है, वो ये कहता है कि दोस्तियों में आप ज़रा से मोहतात रहिएगा। फ्रेंडशिप एरिया में वहाँ पे आपने बहुत मोहतात रहना है। अपनी दोस्ती वाले एरिया में कोई आपने वो नहीं करनी, जो है लापरवाही नहीं करनी और बहस नहीं करनी। अगर आप नहीं चाहते अपने दोस्तों को छोड़ना कैप्रिकॉर्नियंस, तो और अपने बच्चों के मामलात पे भी थोड़े विजिलेंट रहें। अब तो शुक्र है एक सितारा जो यहाँ पे आया 17 मार्च को, इसने थोड़ी थोड़ी रोशनी देनी शुरू कर दी है। आपके बच्चों से रिलेटेड मामलात, आपके लव लाइफ से रिलेटेड मामलात, लेकिन दोस्तियाँ जो हैं वो अभी भी ज़रा अक्ल से चलानी पड़ेंगी, इमोशंस से नहीं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो जो एक सितारा आपको हमने मुबारक दी थी कि 8 मार्च को आपकी सन की सरसती ख़त्म हो रही है। मुबारक हो आपको। आखिरी आजमाइश इसने जो लेनी थी आपके खाना माल की लेनी थी, यानी कि दिसंबर 2020 से शुरू हो के 8 मार्च 2023, इसके बीच कब आजमाइश ले सकता था, कितनी ले सकता था, ये गैब का इल्म है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इम्कान मौजूद था कि आपकी आजमाइश लेता।
अब ये जो है इसने जो जगह बदली है, अब आपके ताल्लुकात को बेहतर करेगा। बहुत सारे कैप्रिकॉर्नियंस शायद पोस्टिंग हो जाएगी किसी अच्छी जगहों पे या शहर बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, घर को रीडू कर सकते हैं। इस वक्त कैप्रिकॉर्नियंस का रिश्तों में बॉन्डिंग बहुत बेहतर होती जाएगी, अपने रिश्तों में, अपने जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, आपके माँ बाप हैं, तो रिश्तों में बॉन्डिंग जो है वो बहुत बेहतर होती जाएगी। आगे हम चलते हैं तो वो जैसे हमने पहले कहा कि अब शुक्र है कि बच्चों वाले हाउस में 17 मार्च ऑनवर्ड्स, पहले 8 मार्च ऑनवर्ड्स, फिर 17 मार्च ऑनवर्ड्स जो सितारों ने नए कदम रखे हैं, आपके रिश्तों को बेहतर करने जा रहे हैं, आपके रिश्तों को आपके हक में ठीक करने जा रहे हैं। तो चलें इनको तो एंजॉय करें। एक रह जाएगा अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को मैनेज करना, वो आप बड़े पुरअमन से लोग हैं, मुझे पता है कि मेरे कैप्रिकॉर्नियंस बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे। हम आगे चलते हैं जी। आसमानी काउंसिल का और जोन सी का तीसरा सितारा इक्वेरियन यानी कि बुर्ज दिल्लो। उर्दू में जिनके नाम जो है, उर्दू में नहीं इंग्लिश में जिनके नाम एस से शुरू होते हैं, वो भी इक्वेरियन से अपने लिए मदद ले सकते हैं सितारे से। सबसे पहले हम आएंगे कि मार्च का 5वां हफ्ता आपके लिए क्या मैसेज रखता है। 27 मार्च से जो है 2 अप्रैल तक इसको पढ़ना है। 27, 28 की जो डेट्स हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, लव टू वन के साथ एक्वेरियंस टाइम स्पेंड करें। और 29 और 30 अब आपने अपनी जॉब के लिए बहुत विजिलेंट हो जाना है। टाइम तो 25 से ही शुरू हो चुका है। एक तो एक्वेरियंस हेल्थ पे नो कॉम्प्रोमाइज़, दूसरी जो एहतियात है वो है आपकी अपने जॉब एरिया पे नो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, इन दो एरियाज़ में आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना है। 29 और 30 जो ये तारीखें नज़र आती हैं। आगे हम चलते हैं 31 और 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल, इनमें थोड़ा सा फिर आप लाइट हार्टेड नज़र आते हैं। वो जो पिछले 2 दिनों में यानी 29 और 30 मार्च में जो प्रेशर बिल्डअप हुआ था, अब आप उसको मैनेज करते हुए नज़र आते हैं। घर का फ्रंट भी इस वक्त तो पीसफुल है, पुरअमन है। सिर्फ आपको वो टाइम फ्रेम में बार बार बता रही हूँ कि एक्वेरियंस कि 25 मार्च टिल 20 मई बहुत केयरफुल हो जाइए। जॉब पे तो हेल्थ पे तो नो कॉम्प्रोमाइज़, जॉब को भी थोड़ा समझदारी से आपको लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे जो एक्वेरियन जो बिज़नेस में है, अभी भी मोहतात चलिए, थोड़ा सा वक्त और रह गया है जो है। और फिर मैं वही कहूँगी, हमारे वो एक्वेरियंस जो लाइमलाइट में हैं, हमारे वो एक्वेरियंस जो उसमें हैं, क्या कहते हैं, लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अभी भी टाइम मौजूद है कि आपकी साख पे कोई चीज़ डैमेज ना लगे। तो आपने बहुत केयरफुली अपने करियर को सरवाइव कराना है। यहाँ पे मैं एक लाइन आप लोगों के लिए हमेशा बोलती हूँ, जो कारोबारी एक्वेरियंस हैं, जल्दबाजी में नया काम शुरू नहीं करना, बहुत सोच समझ के, और पुराने काम को बंद नहीं करना। ये अभी आपकी जो है ना वो एहतियात यहाँ पे होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर नज़र आता है कि जो है अब माशाल्लाह लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आपका दिमाग एक्वेरियन चलेगा। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ सोचेंगे, कोई ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त आपके एजेंडा पे आती जाएगी। तो इन प्लानिंग्स को बहुत तरीके से परसू करते रहिए, हालात बनते जाएंगे कि जो आपके लिए अल्लाह पाक की तरफ से भी आसानियाँ होती जाएंगी। माशाल्लाह सितारों की जो गैलेक्सी है एक्वेरियंस, और यहाँ पे मैं जो सितारे देखती हूँ पूरा माशाल्लाह रिश्तों में आपको कोज़ी कर रहे हैं। जो एक फैमिली हाउस में जो एक सितारा ख़राब था, जो कि मैं आपको कहती थी पेरेंट्स, बहन भाई, उसमें भी 17 मार्च को पहले बारिश के कतरे ने कदम रखा है कि वहाँ पे ताल्लुकात को वो है वो रेस्क्यू करेगा, रिपेयर करेगा।
और बाकी जो एक्वेरियंस अब शहर बदलना चाहते हैं, मनपसंद तबादला या पोस्टिंग चाहते हैं, इससे बेहतर वक्त आपको नहीं मिल सकता अपने दफ्तरी मामलात को हैंडल करने के लिए, ससुराली रिश्तों को मैनेज करने के लिए, ख़ानदानी ताल्लुकात को अपने मुताबिक चलाने के लिए। इससे आइडियल टाइम आपको नहीं मिल सकता। हो सकता है बहुत सारे रिश्ते हमारे एक्वेरियंस के साथ रिकन्सिलेशन भी करें। अब हम चलते हैं हमारा आखिरी सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। उर्दू में जिनके नाम दाल और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हैं और अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो वो भी पाइसेस से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। जी पाइसेस, अब हम आते हैं कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि मार्च का 5वां हफ़्ता है। 27 मार्च से बिस्मिल्लाह होती है और 2 अप्रैल पे इसका एंड होता है। पहली 4 डेट्स तो बहुत अच्छी हैं। वक्त गुजारिए अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, घर के फ्रंट पे भी अमन है, क्योंकि 17 मार्च के बाद एक सितारे ने रिश्तों को काफ़ी हद तक आपके हक़ में ठीक करने की बिस्मिल्लाह शुरू कर दी थी। घर के फ्रंट पे भी अमन नज़र आता है। 29th 30th बच्चों की तरफ से भी सुकून नज़र आता है। हाँ, थोड़े वसवसे फियर्स रह सकते हैं, लेकिन कोई परेशानी वाली बात उसमें नहीं है। 31 मार्च, 1 और 2 अप्रैल, इन 3 तारीख़ों में आपका हेल्थ एरिया बहुत अपना पाइसेस ख्याल रखिएगा, और अपना वर्क एरिया जो हमारे पाइसेस जॉब में है, बहुत एहतियात के साथ, हर एक के साथ बनी बनाई, जजमेंटल नहीं होना अपने कुलीग्स के लिए। आपने अपने मातहत काम करने वालों पे एंगरी नहीं होना, वहाँ पे भी एहतियात करनी है। तो यहाँ पे इस एरिया पे जो है ना, वो आपकी एहतियात जो है अभी हमें चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। जो हमारे पाइसेस स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी भी हार्ड वर्क की ज़रूरत है, वो वार्निंग अभी वहीं पे है। और आज मैं बता दूं कि इसको लॉक कर लीजिए कैलेंडर पे, 17 जुलाई तक ये वार्निंग है। इसके बाद फिर सत्ते ही खैर हैं। तो क्या है, 2-3 महीने रह गए अब तो मंजिल खासी करीब आती जा रही है, वरना मैं ये डेट पहले भी दे सकती थी, लेकिन उस वक्त आपको दिल्ली बड़ी दूर लगती, दिल्ली दूरस्त, तो मैं चाहती नहीं थी आपका दिल उस पर तोड़ना जो है। इस वक्त माशाल्लाह आपकी जो एक सरसती थी सन की, उसका फर्स्ट हाफ जो ख़त्म हुआ है, उससे आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। ये आप रगड़े में आए थे दिसंबर 2020 से, और ऑफिशियली 8 मार्च 2023 से ये वक्त ख़त्म होता है। तो शुक्र है अल्लाह का कि वहाँ से जो सितारा है वो बहुत बेहतर होता है, और आपको जो है वो हालात को वहाँ पे बेहतर करता है, यानी आपके मामलात को वहाँ पे अब बेहतर कर रहा है। इधर जब हम देखते हैं कि जो सितारे की जो पोजीशन है इस वक्त आपके मामलात को ठीक करेगी, जो है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो कि पुराने कुछ कंपेनियन ज़िंदगी से निकल जाएं, कोई नए लोग उनकी जगह ले लें, पार्टनरशिप है, अज़दवाजी ज़िंदगी है, लेकिन ये आपकी बेहतरी में ये स्टेप्स होंगे। तो आप जो है इस पे आप बिल्कुल जो है वो फ़ैसला ले सकते हैं। फिर इस वक्त जो गुड लक है, मेरा रब करे मोजज़ों की तरह आपके लिए अल्लाह ब्लेसिंग दे, आपके खाना माल में, आपके फाइनेंशियल हाउस के अंदर मोजज़े ही हों आपके लिए, और आपके लिए जो रास्ते हैं वो मेरे रब ताला की आसानियाँ हों। और जो है नज़र आता है कि इंशाल्लाह ये वाला टाइम जो है मनोसलवा की तरह को बंदोबस्त कर सकता है। कोई पैसे जो है अगर रोलिंग पे डालने की चीज़ें, ऑफ़र्स जायज़ और हलाल तरीक़ों पे जाइएगा। बहुत छोटी सी दुनिया है, और इसीलिए कहा जाता है कि कब्रिस्तानों में जाइए, अस्पतालों में जाइए, इंसान को याद रहता है कि सफ़र इतना लंबा नहीं है। तो अपना ईमान कमज़ोर और ख़राब ना कीजिएगा। जब अल्लाह ने इन दी एंड मिलना उतना ही है
जितना नसीब में लिखा है। तो फिर हम क्यों अपने ईमान को कमज़ोर करें, क्यों हम शॉर्टकट्स की तरफ जाएं। आपको पता है शॉर्टकट मैंने आप पे बैन लगाया हुआ है कि ज़रा भी कोई ऐसा काम आपके सामने आए पाइसेस जिसमें ज़रा सा भी ग्रे एरिया हो, आपने नहीं करना। क्योंकि इस वक्त जो है आप हम रिस्क में आपको बिल्कुल नहीं डाल सकते। नज़र आता है कि आपको ज़रा केयर से चलना है, आपको बहुत एहतियात से चलना है। आप जो रूहानियत में ऑलरेडी आपको शायद मुश्किलात पेश आ रही होंगी, आपको लग रहा होगा हम उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रहे क्योंकि बहुत स्ट्रेस मेरे पाइसेस ने काटा है। 60% सितारा निकल गया है, 40 रिमेनिंग जो है 17 जुलाई को ये भी जगह छोड़ देगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से फिर आपके लिए आसानी होती जाएगी। बाकी जो है 17 जुलाई के बाद सितारों ने बहुत आपके लिए ऑलरेडी बेहतरियाँ शुरू कर दी हैं। आपके रिश्तों को मैनेज करने के लिए आपके ससुराली मामलात हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। हो सकता है कुछ रूठे छूटे लोग भी आपके साथ आके रीयूनियन करें। फिर आपके लव हाउस को हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें आपको वार्निंग देनी है। पिछले हफ्ते जो मैंने कहा था कि मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगी, तो ये एक एरिया है 25 मार्च से शुरू होके 20 मई पे ख़त्म होता है। एक अलग से वीडियो भी आपको इस पे मिल चुकी है। अपने लव हाउस में खुश फहम नहीं होना, खुश फहम होके कुछ रिएक्ट नहीं करना, ना बच्चों के मामलात में ना लव लाइफ में, इतनी सी एहतियात है। और मुझे पता है आप जितने ठंडे गहरे लोग होते हैं हमारे पाइसेस, मुझे पता है कि आप मैनेज कर लेंगे। इतना सा ये टाइम है, ना बच्चों के लिए कुछ गलत डिसीजंस आप अल्लाह ना आपसे कराए, और लव लाइफ भी किसी किस्म के तनाव से मेरा रब था जी। हमारा मार्च का 5वां हफ्ता हमारे 12 सितारों के लिए डिटेल से तो कवर किया है, लेकिन शुक्र है कि इस बारी ज़रा रैपिड फायर था और इन्फॉर्मेशन भी आपको दी है। अल्लाह करे आपके काम आए, और अगर आपके काम आए तो बदले में एक दुआ कि अल्लाह पाक सामिया ख़ान की ज़िंदगी में भी आसानियाँ फरमा दें। हमारी भी आपके लिए दुआ है इशफाक बाबा की कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ दे, और आसानियाँ तकसीम करने की भी आपको वसीअतरीन कोशिश दे। दिल बड़ा कर दे कि जो है बड़ा मुश्किल होता है अपना पैसा लोगों में बाँटना, लेकिन अल्लाह पाक आपको जो है ये महीना ऐसा है, खुल के अल्लाह की राह में जो है तिजारत कीजिए, ताकि जो है हम अब तो पता नहीं कब रैप अप हो जाए, सफ़र ही कुछ मुश्किल सा इंसान का नज़र आ रहा है। तो जी ये थी सारी सूरत हाल 12 सितारों की। और अब इस नोट पे कि आप हमें दुआओं में याद रखेंगे, खूबसूरत महीना आप लोगों के पास है। जब हाथ उठें तो इस नाचीज़ का नाम ले दीजिए, क्योंकि इस लाउंज की रौनक ही आप लोगों से आबाद है। आप लोग मेरी लाइफ लाइन हैं, आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हैं। आप जब 12 सितारों तक सुनते हैं तो मेरा भी मोराल अप रहता है, और हमें पता चलता है कि आप हमें सुन रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस रमज़ान में रेज़ोल्यूशन कर लीजिए कि सबको मुआफ़ करके दुआएं मांगनी है, फिर दुआ अर्शे मुअल्ला तक टापो टाप पहुँचेगी, बग़ैर ब्रेक लगाए पहुँचेगी। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर। फ़ी अमान अल्लाह।